Purusha does not merely mean the human person, but every sentient being that is thus limited. तो पुरुष में ये नहीं समझना चाहिए कि जो सिर्फ हम लोग मनुष्य हैं उन्हीं में ये पुरुष एस्पेक्ट है, पर जितने भी सेंशियंट बीइंग हैं, जितने एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारे ही जगत में जो है उनका पुरुष है और वो सेपरेट है। पुरुष इज ऑल्सो नोन एज अणु। पुरुष को अणु भी कह देते हैं क्योंकि अब ये बहुत सूक्ष्म हो गया यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के मुकाबले में। पर इसको हमें ये नहीं समझ चाहिए कि पुरुष जो है वो कोई स्पेशल स्टेट पे कोई बिंदु नहीं है। पुरुष इज कॉल्ड अनु बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन। क्योंकि डिवाइन परफेक्शन लिमिट हो गया है इसलिए इसको हम अणु कह देते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्लीज, दूसरी दे दीजिए। जी जी मैं दे सेकंड स्लाइड। जी। हाँ, अब उसके बाद दूसरा तत्व जो है पुरुष के बाद वो प्रकृति है। दीज आर तत्वास ऑफ लिमिटेड इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, while Purusha is the subjective manifestation of the I am, this experience of Sadvidya, Prakriti is the objective manifestation. According to Trik, Prakriti is the objective effect of Kala. Prakriti is the barest objectivity in contrast with Purusha, who is Vedika. Vedika means जो वेदना को सेंस कर रहा है, यह सब्जेक्ट है। प्रकृति एग्जिस्ट इन ए स्टेट ऑफ इक्विबिलम ऑफ हर गुनास। तो यहाँ पे आकर के ये दूसरा तत्व हम देख रहे हैं इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन का, ये प्रकृति आ गया। पुरुष के बाद दूसरा प्रकृति हो गया। नेक्स्ट प्लीज। अब उसके बाद बाकी के जो तीन तत्व हैं ऑफ मेंटल ऑपरेशन, वो बुद्धि है, अहंकार है और मनस है। तो प्रकृति जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है अंतःकरण, अंतःकरण जिसको कि हमने दुर्गा कह दिया था पहले, और उसके बाद अंतःकरण से ये तीन तत्व जो हैं जो मेंटल ऑपरेशन के हैं वो निकल आते हैं। और ये तीन तत्व जो हैं वो बुद्धि है, अहंकार है और मनस है। बुद्धि तत्व जो है इसको हम व्यवसायत्मिका भी कहते हैं, जिसको कि व्यवसाय से तात्पर्य है। द ऑब्जेक्ट ऑफ बुद्धि में रिफ्लेक्ट होते हैं इन टू काइंड्स। वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिसको कि जड़ कहते हैं, एज रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज रिसीव थ्रू द आई एटसेट्रा, जो ज्ञानेंद्रियों से आते हैं और जो ये रिफ्लेक्शन बनाते हैं ये एक्सटर्नल है। और इंटरनल इमेजेस जो हैं दे आर बिल्ट बाय संस्कारास और इंप्रेशन लेफ्ट बिहाइंड ऑन द माइंड। अब बुद्धि के बाद अहंकार है जिसको हम आत्मा भी कह देते हैं। दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ बुद्धि, कॉन्शियसनेस एंड द पावर ऑफ सेल्फ, द अप्रोप्रिएशन। सो जो अहंकार है वो आत्मा है, बुद्धि का प्रोडक्ट है। तीसरा जो मनस है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अहंकारा। इट कोऑपरेट्स विद द सेंसेस इन बिल्डिंग अप परसेप्शन एंड बिल्ड्स अप इमेजेस एंड कंसेप्ट। तो हम ये देखते हैं कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो ये सातवां सूत्र इसका है पथभिज्ञा हृदयम का। वो कहता है साचा एको द्विरूप त्रिमया चतुरात्मा सप्त पंचक स्वभावा। तो जो 7 पंचक हैं, तो पहला हमने पंचक देखा था जिसमें शिव तत्व था, और शिव तत्व के बाद फिर उसमें जो है वो शक्ति का तत्व आया, और फिर उसके बाद वर्क, विल और विजडम, ये 3 चीजें होकर के एक ये पंचक बन गया था। अब ये दूसरा पंचक यहाँ बन रहा है, और ये पंचक जो है वो बुद्धि तत्व का है, जिसमें कि अहंकार है और बुद्धि है, बुद्धि, अहंकार और मनस आ गए। नेक्स्ट वन प्लीज। अब इसके बाद जो फिर अगले पंचक बनते हैं उसमें तत्वाज ऑफ सेंसिबल एक्सपीरियंस हैं। सेंसिबल एक्सपीरियंस जो है ये 2 तरह के हैं, एक ज्ञानेंद्रिय है और दूसरी कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय जो है वो 5 पावर ऑफ सेंसेस हैं, जिसको परसेप्शन कहते हैं या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ये अहंकार की प्रोडक्ट हैं। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इसमें घ्राणेंद्रिय है या सेंस ऑफ स्मेलिंग है, रस इंद्रिया है या सेंस ऑफ टेस्टिंग है, तीसरी जो है वो चक्षु इंद्रिया है, दिस इज द सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ विजन है। उसके बाद जो है स्पर्श इंद्रिया है, फीलिंग ऑफ टच, एंड
सर्व इंद्रिया जो है, श्रवण इंद्रिया इज द हियरिंग। तो ये 5 इंद्रियां आ गई, और ये 5 इंद्रियां जो हैं ये फिर एक पंचक और बन गया, तो 3 पंचक हुए। चौथा पंचक है द 5 कर्मेंद्रियां आर पावर्स ऑफ एक्शन, दीज आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अहंकारा। पहला स्पीकिंग है जिसको हम वाग इंद्रिय कहते हैं, दूसरा जो है हैंडलिंग है, इसको हस्त इंद्रिय कह देते हैं, तीसरा जो है लोकोमोशन है जिसको कि हम पाद इंद्रिया कहते हैं, चौथा एक्सक्रीटिंग आर दी पव इंद्रियाज हैं, और पांचवा जो है सेक्सुअल एक्शन है जिसको हम उपास्य इंद्रिया भी कहते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, तो 2 पंचक ये बन गए। द इंद्रियाज आर नॉट सेंस ऑर्गन्स बट पावर्स विच ऑपरेट थ्रू द सेंस। तो यहाँ पे ये क्लियर कर देते हैं कि हम ऑर्गन्स को, जैसे आंख को, कान को, जिह्वा को या त्वचा को, इसको हम इंद्रिय न समझें, पर वो शक्तियां जो इन अंगों के माध्यम से जो है फंक्शन कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो इंद्रियां हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। अब उसके बाद कहते हैं कि तत्वाज ऑफ सेंसिबल एक्सपीरियंस में जो तन मात्रा है, ये आवाज जी नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं तो आ रही है। आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। नो वॉइस। मैं दोबारा ज्वाइन करूं? नहीं आपकी आ रही है, इनको नहीं आ रही है, इनको कह रहा हूं। अच्छा, आ रही है, आवाज आ रही है। The 5 tantras of primary element of perception, these are also products of ahankara। देखिए मैं साउंड बढ़ा देता हूं यहां से, अब आ रही है। तो अब इसके बाद ये 5 तन मात्राएं हैं, ये भी अहंकार के प्रोडक्ट हैं, और ये 5 तन मात्राएं जो हैं उसमें शब्द तन मात्रा है, स्पर्श तन मात्रा है, रूप तन मात्रा है, उसके बाद रस तन मात्रा और गंध तन मात्राएं, 5 तन मात्राएं हैं। जो गंध जिसको कि हम ओडर कह देते हैं या स्मेल कह दें, रस तन मात्रा जो है वो फ्लेवर है, रूप जो है वो कलर है या पिक्चर्स हैं, स्पर्श जो है टच है या फील है, और शब्द जो मात्रा है ये साउंड है। और इसके साथ जो है ये 5 तत्व भी मिले रहते हैं जिनको हम 5 महाभूत कहते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दे दीजिए स्लाइड। तनुजा मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ हाँ जी आ रही है। जी, शब्द तन मात्रा जो है वो आकाश तत्व से जुड़ी हुई है, और जो स्पर्श तन मात्रा है वो वायु तत्व से, ये 5 महाभूत हैं, वायु तत्व से जुड़ी हुई है। और रूप तन मात्रा जो है वो अग्नि और तेज तत्व से जुड़ी हुई है। रस तन मात्रा जो है वो आप तत्व से जुड़ी हुई है, और गंध तन मात्रा जो है वो पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व जो है गंध तन मात्रा का जो है वो स्थूल रूप है, जो रस तंत्र है वो अप तन मात्रा का है, इसी तरह से अग्नि है रूप तन मात्रा का, स्पर्श का वायु है, और शब्द तन मात्रा का आकाश है। तो इस तरह से हम दो तरह की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और भूतास, 4 ये हमारे हो गए थे। उसके बाद पुरुष, प्रकृति, आत्मा, बुद्धि, मनुष्य, एक पंचक ये हो गया था। 5 पंचक होने के बाद अब नेक्स्ट चलें तो 2 पेंटाइड और आ जाते हैं। उन 2 पेंटाइड में एक तो हमारा जो प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो 5 प्राण हैं, ये हमारा छठा पंचक बनता है। और जो 7वां पंचक है वो हमारे पंचकोश आ जाते हैं, जो ईगो हमारे कोशों का निर्माण करती है, जिसमें कि हमारा अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, और काममय कोश है, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये 5 कोश मिला के ये हमारे सप्त पंचक बन जाते हैं। और ये कहा कि ये जो शक्ति है, शिवा है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जब वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या मोनेड के जो है एस्पेक्ट पे आती है, तो इसका ये सप्त पंचक स्वभाव होता है। ये जो 7 पंचक या 35 तत्व हैं, इनके ही माध्यम से वो फंक्शन करता है या अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब ये आभास के बारे में कहते हैं कि ऑल मैनिफेस्ट इज नोन एज आभास, इमेनेशन ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस।
जितना भी मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का आभास है, और एवरी आभास इज रियल एट इट्स ओन लेवल। अब जितने भी आभास है या इमेजिनेशन है या प्रोजेक्शन है या सृष्टि है, जो कहिए इसको, वो अपने लेवल पे जो है वो रियल है, उसको आप स्वप्न मत समझिए। आभासा और अपीयरेंस इन ए ड्रीम इज क्वाइट रियल फॉर द ड्रीम कॉन्शियसनेस। स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न का जो आभास है वो स्वप्न अवस्था के लिए रियल है। द आभास में बी डिवाइडेड इनटू वन, दैट इज सेंशिएंट जीवा एंड इनसेंशिएंट जड़ा। या तो दो तरह के आभास होते हैं, एक सेंशिएंट है जो चैतन्य है, जिसको जीव आभास कहते हैं, और दूसरा जो है जड़ आभास है। द अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस टू विच एवरीथिंग इज आभास रिमेन्स अनचेंज। और जो अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है पूरी, उसके लिए ये सारे आभास जो हैं ये प्रतीत हो रहे हैं और ये बदल भी रहे हैं, लेकिन वो चेतना जो है वो स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। द आभास अपीयर एंड डिसअपीयर बट अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस रिमेन्स अनचेंज, एवरलास्टिंग एंड सेल्फ एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वन प्लीज। अब देखिए, तो अब उसके बाद जो है ये इंडिविजुअल सेल्फ और जीवात्मा, जिसको हम मोनैड भी कह देते हैं, तो इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इज नॉट सिंपली ए साइकोफिजिकल बीइंग बट समथिंग मोर। कहते हैं मोनैड जो है इसको एक साइको और फिजिकल बीइंग जो है ये मत समझिए खाली, ये उससे भी ज्यादा है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं, इसके बहुत से एस्पेक्ट हैं। इस फिजिकल एस्पेक्ट कंसिस्ट ऑफ the five Mahabhutas are gross elements highly organized. This is known as the स्थूल शरीर। आप ये कहते हैं कि जीवात्मा ईगो है, ये सिर्फ साइकोफिजिकल नहीं है, ये मल्टीपल एस्पेक्ट की जो पर्सनैलिटी है, और इसका जो सबसे आउटर एस्पेक्ट है इसको हम स्थूल शरीर भी कह देते हैं। ये हम पहले पढ़ाए हैं कि स्थूल शरीर होता है जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, उसके बाद प्राणमय कोश जो एथरिक बॉडी होती है, उसके बाद काममय कोश जो एस्ट्रल बॉडी कहलाती है, उसके बाद जो है वो मनोमय कोश है जो मेंटल बॉडी है, हायर मेंटल और लोअर मेंटल में होती है। उसके बाद हम विज्ञानमय कोश जो है बुद्धि तत्व प्रधान होता है, आनंदमय कोश जो आत्मा का कोश है। तो ये भी एक पंचक बन जाता है, एक पंचक जो है ये उसका बन जाता है ईगो का। He has also the psychic apparatus known as अंतःकरण, inner instrument consisting of मनस बुद्धि एंड अहंकार। तो मनस बुद्धि अहंकार जो इसका साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम अंतःकरण को मिला करके ये 4 हो जाते हैं, और ये पुरुष और प्रकृति मिला के ये 3+2 5 हो जाते हैं। तो साइकिक अपरेटस का एक पंचक ये बन जाता है। अब ये कहते हैं मनस बुद्धि एंड अहंकारा टुगेदर विद द 5 तन्मात्रास फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 8 विच इज नोन एज द पुरियस्टक। पुरियस्टक जो है इसको हम काजल बॉडी भी कहते हैं, पुरियस्टक, या सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, और इसी में जो है ये आत्मा, बुद्धि और मनस और ये 5 तन्मात्राएं जो आपका सूक्ष्म एक्सपीरियंस जो है उसका जो सूक्ष्म रूप है, इन विच द सोल लीव्स द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। तो समय के टाइम ऑफ डेथ में सोल जो है वो आत्मा, बुद्धि, मनस और अहंकार और ये 5 तन्मात्राएं जिनका की अर्थ संस्कार से है, ये पुरियस्टक या कॉजल बॉडी बनाते हैं। सोल जो है इनके साथ शरीर से निकल जाती है, और जब ये पुनर्जन्म लेती है तो फिर यही कॉजल बॉडी जो है इट री इनकारनेट से दोबारा जन्म लेती है। नेक्स्ट वन प्लीज। अब इंडिविजुअल सेल्फ और जीवा पे हम आते हैं, जिसको हम ईगो भी कहते हैं या हम अपने थियोसॉफी में उसको मोनैड भी कहते हैं। देयर ऑल्सो वर्क इन हिम प्राण शक्ति। अब ये 5वीं बात प्राण शक्ति की इन्होंने की। दिस इज द डिवाइन शक्ति वर्किंग बोथ इन द यूनिवर्स एंड द इंडिविजुअल। प्राण शक्ति जो है ये भी वन ऑफ द शक्तिज ऑफ द जो है परम शिव की एक शक्तियों में से है। इट इज बाय दिस प्राण शक्ति दैट एवरीथिंग इज सस्टेन्ड एंड मैनिफेस्टेड। एंटायर यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं वो इसी प्राण शक्ति द्वारा ही जीवन पा रहे हैं, यही इनको संचालित कर रहा है और यही इनको जीवन दे रहा है। देयर इज ऑल्सो कुंडलनी दैट इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ शक्ति। तो इसके अलावा जो है वो कुंडलनी शक्ति भी जो है
वो प्राइमॉर्डियल पावर है, और उसी से ये प्राण शक्ति, जो प्राण अपान व्यान उदान समान, जो ये 5 हम प्राणों की बात कर रहे हैं, और जो ये पंचकोश जो है, ये जो हमारा सप्त पंचक या 7वां जो पंचक पेंटेड बनाता है, दिस लाइज डॉर्मेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फाइनली देयर इज चैतन्य और शिवा इन द सेंटर ऑफ हिज बीइंग, दैट इज वेरी सेल्फ। अब ये कहते हैं कि प्राण जो है वो चैतन्य और शिवा जो है, जो सेंशियंट एस्पेक्ट है, उसी से इमेनेट करते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं, वहीं से इनकी उत्पत्ति है। और ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं, सबको ये जो है वो जीवन प्रदान करते हैं। कहते हैं दो इंट्रिंसिकली द सेल्फ ऑफ मैन इज शिवा, ही बिकम्स एन अनु और ए लिमिटेड इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ अनवमल। कहते हैं जब ये माया का पर्दा पड़ता है, माया के कर्टन से जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो ईगो है, वो अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस से दूर हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और तब ये अनु कहलाती है। जो पुरुष है या मोनेट को हम अनु कहते हैं। और ये अनु इसलिए है कि इस पे एक अनव मल, मल जो है ये एक धूल है, जैसे शीशे के ऊपर धूल पड़ जाती है तो उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो योगी जो इस मल को जो है, अनव मल को जो है, अनव उपाय से जब दूर कर देता है, तब उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल प्योर हो जाती है, और ये आई कॉन्शियसनेस या शिवा कॉन्शियसनेस हो जाती है। नेक्स्ट वन प्लीज। अब ये बॉन्डेज कहते हैं कि ये जो अनवमल है, द बॉन्डेज ऑफ इंडिविजुअल इज ड्यू टू इनेट इग्नोरेंस विच इज नोन एज अनवमल। ये अनवमल है जिसने इसकी आई कॉन्शियसनेस खत्म कर दी है, और ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आ गई है। और ये प्राइमरी लिमिटिंग कंडीशन है विच रिड्यूसेस द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस टू एन अनु और ए लिमिटेड एस्पेक्ट। तो अनु अवस्था में आकर के क्या होता है कि ये इस पे माया का पर्दा पड़ जाता है, और यही बॉन्डेज है। So this comes about by the limitation of Ichha Shakti of the Supreme. It is owing to this that the Jiva considered himself as separately entity cut off from the universal stream of consciousness. It is the consciousness of self-limitation, and this अनवमल जो है, यही bondage का मूल कारण है। Next one please. Now, coming in association with the categories of the Ashuddha Tattva or the order of extrinsic manifestation, he becomes further limited by Maya Mala and Karma Mala. जो माया का मल है, जो माया का आवरण है, और कर्म मल जो है, ये अनवमल के साथ इसकी कॉन्शियसनेस को फर्दर लिमिटेड कर देते हैं। तो कहते हैं चेतना जो है वो संकुचित अवस्था में आ जाती है। संकुचित अवस्था में आने पर इसकी जितनी पावर शक्तियां हैं वो सब बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं और इंडिविजुअल हो जाती हैं। और ये कहते हैं कि चेतना जो है वो बॉन्डेज में आ गई, बंधन में आ गई। फिर कहते हैं माया मला इज द लिमिटिंग कंडीशन ब्रॉट अबाउट बाय माया। अब ये कहते हैं कि इट इज द शिक्षा वेद्य प्रथा दैट विच ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ डिफरेंस ओइंग टू द डिफरिंग लिमिटिंग एडजंक्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में जो है वो एक कॉन्शियसनेस ऑफ डिफरेंस आ गई, जो अपने आप को इंडिविजुअलिटी आ गई, वो अपने को सबसे अलग समझने लगा। वो सारे जितने भी मनुष्य हैं, हालांकि वो सेम कॉन्शियसनेस उनमें है, लेकिन यहाँ पे पृथक तत्व आ गया, सेपरेटनेस आ गई, इंडिविजुअलिटी आ गई। दिस कम्स अबाउट बाय द लिमिटेशन ऑफ ज्ञान शक्ति। तो पहले तो हमने देखा था कि इच्छा शक्ति की वजह से जो था लिमिटेशन आया। अब यहाँ जो ज्ञान शक्ति है, जो कि विजडम है, उसमें भी संकुचित हो गई चेतना आकर के। इट इज बाय मलाज दैट द इंडिविजुअल इज इन बॉन्डेज वर्ल्ड अबाउट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस टू अनदर। तो ये जो है इन मला की वजह से ही इंडिविजुअल जो है वो बंधन में आ जाता है, और इस बंधन से ही उसकी चेतना संकुचित हो जाती है, और उसकी जो डिवाइन या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है या आई कॉन्शियसनेस जो है वो उससे सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्लीज। अब लिबरेशन के बारे में कहते हैं कि लिबरेशन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मीन्स द रिकॉग्निशन, प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा का मतलब भी यही है, रिकॉग्निशन ऑफ वंस ट्रू नेचर, रिकॉग्निशन ऑफ वंस ट्रू नेचर। अपना जो ट्रू नेचर है उसको रियलाइज करना है, इसको सेल्फ रियलाइजेशन कह लीजिए
या इसको कैवल्य कह लीजिए, या इसको मोक्ष कह लीजिए, या इसको जो है आप निर्वाण कह लीजिए, ये सारे एक ही चीज के नाम है, which means in other words the attainment of the akritma aham vimarsha. अकृत्मा अहम विमर्शा जो है ये आई कॉन्शियसनेस है, द ओरिजिनल innate pure I consciousness. The following verse of Utpala Dev gives an idea of pure I. Pure I consciousness क्या है, इसके बारे में उत्पला ने जो है, नेक्स्ट वन प्लीज, ये कहा कि the pure I consciousness is not of the nature of the vikalpa. विकल्प नहीं है, ये विचार नहीं है. For vikalpa requires a second, that is all vikalp is relational. जो विकल्प है, जो विचार है, वो लोअर माइंड का फंक्शन है, और ये लोअर माइंड से इस अवस्था को, इस कॉन्शियसनेस को नहीं प्राप्त किया जा सकता. द नॉर्मल साइकोलॉजिकल आई कॉन्शियसनेस इज नॉट ऑफ दिस रिलेशनल टाइप. इट इज इमीडिएट अवेयरनेस. one has his consciousness, one knows one's. अभिनव गुप्ता, अब अभिनव गुप्ता इसको कहते हैं कि मोक्षा इज नथिंग एल्स बट अवेयरनेस. कहते हैं मोक्ष जो है वो कुछ और नहीं है बट इज अवेयरनेस ऑफ वंस ट्रू नेचर. ये जो आई कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, या जो शिव तत्व की कॉन्शियसनेस है, वही मोक्ष है. नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड. So by this real I consciousness one attains Chidananda, the bliss of the Chit or universal consciousness. Chidananda, जब आपका चित जो है उसका आनंद या संसार से जब संयोग हो जाता है, जिसको कि दृग दर्शन संयोग भी कहते हैं. दृग दर्शन जो है वो संसार है, ऑब्जेक्ट है. दृग जो है वो कॉन्शियसनेस है. आई और जो दिस का जब संयोग होता है तो एक चिदानंद होता है. चिदानंद की अवस्था जो है, दैट इज अटेनमेंट ऑफ द रियल आई कॉन्शियसनेस. द चित्त और द इंडिविजुअल माइंड इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चित्त और द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. अब इंडिविजुअल माइंड जो था वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की स्टेट अटेन कर लेता है. द अटेनमेंट ऑफ दिस प्योर आई कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो द attainment of Shiva consciousness, in which the entire universe appears as I or Shiva. According to this system, the highest form of Ananda or bliss is Jagad Anand. अब ये जो जगत था, जिसको हम मिथ्या कहते थे, जिसको कि सभी दुखों का कारण कहते थे, अब ये जगद आनंद में ये ब्लिस हो जाता है. द ब्लिस ऑफ द वर्ड इन विच द होल वर्ल्ड अपीयर्स टू बी लिबरेटेड सोल एज चित और शिवा. तो जब वो साधक की ये अवस्था आ जाती है, जबकि वो जो शिव अवस्था में आ जाता है या सुप्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाता है, तो सारा जगत व्यवहार जो उसको है, दिस बिकम्स अ सेंस ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट. ही इज जस्ट अप्रिशिएटिंग इट विदाउट गेटिंग एनग्रॉस्ड इनटू दैट. दिस लिबरेशन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय मेयर लॉजिक, चॉपिंग और इंटेलेक्चुअल पायरोटेक्निक्स. इट कम्स बाय शक्ति पदा, the descent of divine शक्ति और अनुग्रह और डिवाइन ग्रेस. तो कहते हैं कि ये जो है, ये तर्क और वितर्क से नहीं मिलेगा, या आपको अध्ययन से नहीं मिलेगा, ये शास्त्रार्थ से नहीं पता चलेगा, रिसर्च से नहीं पता चलेगा, मेंटल एक्सरसाइजेस से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये लिबरेशन जो है, ये जो मोक्ष है, ये इन सबके परे है. और इसको पाने का जो है सबसे प्रथम है वो अनुग्रह है, डिवाइन ग्रेस है, ईश्वर कृपा है. वो जब आप प्राप्त कर लेंगे तब आपको ये लिबरेशन या मोक्ष प्राप्त होगा. नेक्स्ट वन. अभी अनुग्रह के बारे में कहते हैं, दोज हु ओइंग टू द संस्कारास ऑफ प्रीवियस बर्थ आर वेरी एडवांस सोल्स रिसीव तीव्र और इंटेंस शक्ति पदा. जिन्होंने पहले जो है, पहले संस्कार उनके ऐसे हैं और जिन्होंने पहले बड़ा योग और तपस्या की है, उनको बड़ी तीव्रता से ही ये शक्ति पद या अनुग्रह की प्राप्ति हो जाती है. विदाउट एनी साधना, उनको कोई साधना जो है बहुत नहीं करनी पड़ती. दोज हु आर लेस क्वालिफाइड रिसीव मध्यम शक्ति पदा. जो उससे नीचे हैं उनको मध्यम शक्ति पदा या अनुग्रह प्राप्त होता है. दिस इंड्यूसेस देम टू सीक ए गुरु और स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर टू गेट इनिशिएशन एंड प्रैक्टिस योगा. इस ड्यू कोर्स दे गेट लिबरेशन. कोई गुरु की प्राप्ति हो जाती है या वो गुरु को ढूंढ लेते हैं,
और गुरु के जो माध्यम से वो इनिशिएट हो जाते हैं और योग की प्रैक्टिस करते हैं और ड्यू कोर्स में उनको लिबरेशन मिलती है। तीसरी अवस्था जो है वो मंद अवस्था है, मॉडरेट अवस्था है, ऑफ शक्ति पदा है। दिस क्रिएट इन देम, जैसे हम लोगों की स्टेज है, अब हमें एक जेन्युइन ईगरनेस आ गई ये स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, मेडिटेशन के लिए। अब हम सब चरणों का जवाब ढूंढने लगे, ये जो सारा विश्व का गोरख धंधा है इसका क्या जो है पर्पस है, हमारे जन्म का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, हम कौन है, क्यों यहाँ पे है, एक सेल्फ इंक्वायरी, एक इंक्विजिटिवनेस हम सबकी। कोई भी देखेगा इसको ऑर्डिनरी आदमी तो कहेगा ये सब करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है योग करने की, साधना करने की, या अध्यात्म पढ़ने की, क्योंकि इन सब में समय खराब करने से अगर आई कॉन्शियसनेस मिल भी गई तो क्या मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन प्लान में है और उस प्लान में जब हम उस अवस्था में आते हैं तो हमें ही ऐसी एक अर्ज पैदा हो जाती है कि उसके बिना हम रह नहीं पाते और ना चाहते हुए भी हम उसकी तरफ जो है वो खींचते चले जाते हैं। दादाजी अक्सर एक उनकी पुस्तक है, इज देयर एनी अदर वे, देयर इज नो अदर वे टू गो, नान्यथो पंथा अस्ति, क्योंकि ये डिवाइन प्लान में है, एवोल्यूशन में है और हमको जो ये शिव तत्व या आई कॉन्शियसनेस या मोक्ष प्राप्त होना है और इसी वजह से ये इंक्विजिटिवनेस, ये इंक्वायरी हम शुरू कर देते हैं। एंड देयर इज ईगरनेस फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन। नेक्स्ट वन प्लीज तनुजा जी, नेक्स्ट वन। अब ये उपायास आ जाते हैं तो यहाँ पे हम बंद करते हैं कि क्या उपाय हैं। बहुत से उपाय हैं और इसमें मेन जो है वो संभवोपाया है, शक्तियोपाया है और अनवोपाया है। अनवोपाया जो है वो अनु के उपाय हैं, शक्तियोपाया जो है वो शक्ति से कंसर्न है, संभवोपाया जो है वो ध्यान योग से कंसर्न है, दी सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और इसके बारे में काफी विस्तृत वर्णन है, काफी कुछ यहीं पे हमको जो है वो क्लियर हो जाएगा जब हम जो प्रतिभिज्ञा हृदय के जो सूत्र है उनको वन बाय वन लेंगे। अभी जो हमने डिस्कशन किया है उसका आधा बेस बन गया है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वर्ल्ड प्रोसेस क्या है, वह जो है बॉन्डेज क्या है, लिबरेशन क्या है, और अब उस लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए क्या उपाय हैं, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है फिर जब हम ये सूत्र 20 सूत्र है प्रतिभिज्ञा हृदय के, ये सब आप लोगों को पता ही है, मैं ज्यादा इसकी व्याख्या इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ। दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि आप सबको पता ही है, आपको तो स्मरण करा देना ही काफी है और उसी से सारा ज्ञान हो जाता है। और दूसरा ये, इससे पहले हमारी सिस्टर विभा सक्सेना जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन सारे तत्वों को, प्रकृति के जो सूक्ष्म तत्व हैं और उसके बाद प्रकृति के मध्यम तत्व और निम्न तत्व हैं, इनका उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या किया था। तो होपफुली जब हम अगली सेशन में बैठेंगे तो फिर हम इसको उपाय जो हैं और प्रतिभिज्ञा हृदय के सूत्रों का जो है वो अध्ययन करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। कोई प्रश्न करना हो या किसी को कमेंट करना हो तो आप, यू आर वेलकम।